नमस्कार, हिमालयनी टेलीविज़न में आप सभी का स्वागत है। हिमालयनी से मैं अंशुल राजपूत। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। शादी करा दो नहीं तो दे दूंगा जान, 12 घंटे तक पानी की टंकी पर शोले का वीरू बना रहा प्रेमी। ये खबर बिहार से हम आपको बता रहे हैं। बिहार के सुपौल में प्रेमिका को पाने प्रेमी ने शोले फिल्म का रियल रोल किया है। इस शख्स ने उस मशहूर फिल्म को अपनी ज़िंदगी में उतार दिया। फिल्म शोले में बसंती के प्यार में जिस तरह वीरू ने पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या करने की बात कही थी, ठीक उसी तरह फिल्मी अंदाज में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़कर रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक हाई वोल्टेज उसने ड्रामा किया। मामला निर्मली अनुमंडल मुख्यालय का है, जहां शुक्रवार की रात 8 बजे एक युवक प्रेमिका से शादी करने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। प्रशासन शादी कराने का आश्वासन देकर नीचे उतरने का गुहार लगाता रहा। युवक कभी लड़की को सामने लाने की तो कभी लड़की के पिता को सामने लाकर आश्वासन दिलाने की बात कहता रहा। इस तरह रात से सुबह हो गई। लोगों की भारी भीड़ जमा रही। फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई गई मगर युवक नहीं उतरा। बताया जा रहा है कि प्रेमी युवक प्रशांत कुमार का मधुबनी जिले के लोकही थाने की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा है। लड़का और लड़की दोनों शादी के लिए राजी हैं, लेकिन लड़की के पिता तैयार नहीं थे। थक हार कर प्रशांत ने फिल्म शोले के वीरों का रास्ता अपनाया। शुक्रवार की रात जब वह सुपौल जिले के निर्मली अनुमंडल के अस्पताल के पास बनी पानी की टंकी पर चढ़ गया। ऊपर चढ़ने से प्रशांत ने एक सुसाइड नोट भी लिखकर नीचे छोड़ दिया। इसी खत से उसके प्रेम प्रसंग में टंकी पर चढ़ने का खुलासा हुआ। सूचना के बाद वहां पुलिस पहुंच गई। उससे बार बार नीचे उतरने का आग्रह करती रही, लेकिन प्रशांत इस बात पर अड़ा रहा कि जब तक लड़की को यहां बुलाकर उसकी शादी नहीं करा दी जाती है, तब तक वह टंकी से नीचे नहीं उतरेगा। इधर रात में सुबह हो गई मगर वो टंकी पर ही बैठा रहा। वहीं जिला प्रशासन ने बड़ी मशक्कत के बाद उसे सुबह 8 बजे टंकी से नीचे उतारा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलीबाबा पर लगा 205 अरब रुपए का जुर्माना। आखिर ऐसा क्या किया कंपनी ने? दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक अलीबाबा पर चीन में 18 अरब युआन यानी 205.5 अरब रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी पर यह जुर्माना वहां के बाजार रेगुलेटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मार्केट रेगुलेशन ने लगाया है। आखिर क्यों लगाया है कंपनी पर इतना बड़ा जुर्माना, जानिए। दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है SAMR ने कहा कि दिसंबर में शुरू की गई एक जांच के नतीजे में उसने पाया कि कंपनी 2015 से बाजार में अपनी दमदार स्थिति का बेजा इस्तेमाल कर रही है। यह चीन के एकाधिकार विरोधी एंटी मोनोपोली नियमों का उल्लंघन है। SAMR ने कंपनी को उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और कंपनी में आंतरिक स्तर पर कानून अनुपालन को बढ़ाने के सुधार करने का आदेश भी दिया है। कैसे उठाती थी अपनी दमदार स्थिति का फ़ायदा? रॉयटर्स की खबर के मुताबिक SAMR ने बताया कि कंपनी उसके प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले मर्चेंट्स को अन्य दूसरे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर जाने से रोकती थी। यह चीन में सामान की मुक्त आवाजाही को बाधित करने और मर्चेंट्स के व्यापार करने के अधिकारों का उल्लंघन है और इस तरह कंपनी ने एंटी मोनोपोली कानूनों की भी अवहेलना की है। अलीबाबा ने मानी अपनी गलती। कंपनी ने अपने आधिकारिक BBO अकाउंट पर एक बयान में कहा है कि वह SAMR के फैसले को स्वीकार करती है और उसके आदेश का पालन भी करेगी। कंपनी ने कहा कि वह कॉरपोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा देने के कदम भी उठाएगी। कंपनी ने लगाया गया जुर्माना उसकी 2009 की कुल आय का लगभग 4% है। कम्युनिस्ट पार्टी का बढ़ता शिकंजा। कंपनी पर लगाए गए इस जुर्माने को उस पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बढ़ते शिकंजे के तौर पर देखा जा रहा है। AP की खबर के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी देश की तेजी से बढ़ रही प्रौद्योगिकी कंपनियों पर अपना नियंत्रण बढ़ा रही है। पार्टी के कई नेता चीन की इस बड़ी इंटरनेट कंपनी के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित हैं, खास करके जब कंपनी वित्तीय, स्वास्थ्य और अन्य संवेदनशील सेक्टर में अपना कारोबार बढ़ा रही है। इससे पहले अलीबाबा की वित्तीय कंपनी एंट ग्रुप को शेयर बाजार में लिस्ट होने से पहले ऐन मौके पर रोक दिया गया था। आगे भी आपसे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हिमालयनी टेलीविज़न के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हिमालयनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हिमालयनी को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली कोई भी खबर आपसे ना छूटे।